ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के संग शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में अगर पूरी मुरली को हम एक शब्द में समाहित करने की कोशिश करें तो वो शब्द है, हो सकता है कि ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। भगवान आकर के इस कॉलेज की स्थापना करता है तो वही परमात्मा निराकार जो परमधाम में रहने वाला है कर कहता है, मीठे बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए व्यवहार करते हुए इस पढ़ाई के कोर्स को उठाओ। घर बार छोड़ने की बात नहीं है। अब सोचो, जैसे किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना हो, किसी को इंजीनियर बनना हो, तो उसके मुताबिक आईएएस बनना हो तो मेहनत करेगा हो, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करना पड़ेगा। तो अगर हमें देवी देवता बनना है, देवी देवता बनने की कॉलेज में अगर हमने एडमिशन लिया है तो क्या करना पड़ेगा? देवी देवताओं के गुण धारण करने पड़ेंगे। और वो गुण कौन धारण करा रहा है? परमात्मा। परम शिक्षक बन करके पढ़ा रहा है तो वो शिक्षक जो पढ़ाता है उसको पढ़ना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि भगवान जो पढ़ा रहा है उसकी बलिहारी किस गुण के कारण गाई जाती है। देखो, हमारी कोई वैल्यू तो थी नहीं जब भगवान इस सृष्टि पर आए। वर्थ नॉट ए पेनी थे, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं। और भगवान वर्थ पाउंड बनाता है, मतलब तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन, इसलिए बलिहारी उसकी। कल भी बाबा ने कहा था ना, सारे सृष्टि की कड़वाहट को दूर करता है। स्वीटेस्ट है बाबा, स्वीट का पहाड़ है। तो ऐसे ही बलिहारी उसकी है कि हर एक आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किस काम के थे? किसी काम के नहीं थे। तो वो भगवान आकर के गरीबों को, कन्याओं को, माताओं को दासी पने से छुड़ाता है। दासी प्रथा भी यही है ना, दास प्रथा भी यही है। इसलिए भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है। कैसे बनाता है? ब्रह्मा द्वारा बनाता है और फिर अडॉप्ट करता है जगदम्बा को, जिसको ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, है ना। उनका ही मेला कितना बड़ा लगता है। जगदम्बा का मेला तो बहुत बड़ा लगता है ना दुनिया में, लेकिन जगदम्बा कौन है नहीं जानते हैं। वो आत्मा जिन्होंने परमपिता परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा ये शुद्ध ज्ञान लेकर के अनेक आत्माओं को राजयोग सिखाया, उसको ब्रह्मा कुमारी सरस्वती कहा जाता है। उसके बारे में गायन है। अब देखो, देवियों को कितनी 8 भुजाएं दिखाते हैं, वास्तव में भुजाएं तो 2 ही होती हैं। लक्ष्मी नारायण की 2 भुजाएं। ऐसा थोड़ी होता कि लक्ष्मी की 4 भुजाएं हो, नारायण की 4 भुजाएं हो, नहीं। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण 4 भुजाएं दिखाई हैं। तो मुख्य बात क्या है? भगवान ये समझाना चाहता है कि तुम सतयुग में थे तो सुंदर थे, कलयुग अंत में श्याम बने। इसीलिए कई बार दिखाते हैं, अब लक्ष्मी को गोरा दिखाएंगे, नारायण को सांवरा दिखाएंगे, श्री कृष्ण को सांवरा दिखाएंगे, राधे को गोरा दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सतयुग में हर आत्मा गोरी, कलयुग में हर आत्मा काली। ये बातें परमात्मा के सिवा कोई समझा थोड़ी सकता है।
तो भगवान आकर के जो हम 2 युगों तक भक्ति करते हैं ना, द्वापर कलयुग, उसका आकर के फल देता है ना? और कोई ये फल दे नहीं सकता है। भक्तों में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा भक्ति में नारद को दिखाया गया है, मुख्य शिरोमणि, और फीमेल्स में देखा जाए तो मीरा को दिखाया गया है। वैसे तो बाबा ने कहा तुम सब भक्त हो, तुम सब नारद हो। बाबा ने कहा इस कलयुग अंत में मेल फीमेल सब द्रौपदी और दुर्योधन है। भगवान आकर के सबकी लाज बचाता है, इसलिए दुनिया में दिखाते हैं कि द्रौपदी को 21 साड़ियां दी, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना। तो बाबा कहता है अपने मन रूपी दर्पण में चेक करो कि अब मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं, बनना देवी देवता तो वो लक्षण भी तो दिखाई देने चाहिए। कोई डॉक्टर बनने वाला हो, आईएएस बनने वाला हो, तो लक्षण तो दिखने चाहिए उतनी तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलने से नहीं होगा। बाबा कहते साथ साथ नशा भी होना चाहिए कि हम भविष्य में श्री कृष्ण के साथ रासलीला करेंगे। ये सब समझने की बात है। 21 जन्म परमात्मा आकर के हम सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन इस समय हम आत्माओं को क्या करना है, उस शिव से शक्ति लेकर के सबको बांटनी है, सेवा करनी है ना। अनेक आत्माओं का कल्याण करना, अपना भी करना है, दूसरों का भी करना। ऐसा नहीं कि कल भी बाबा ने कहा ना दूसरे का कल्याण करते रहो, खुद का ना करो। नहीं, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई बता नहीं सकता परमात्मा को छोड़ करके, है ना। तो हम वो शिव शक्तियां हैं जो परमात्मा शिव से शक्ति लेती हैं। अब शक्तियों को भी क्या किया, कोई काली दिखा दिया है ना? कोई भयंकर भयंकर पोज दिखा दिया। ऐसी नहीं होती है, वायलेंस थोड़ी करती हैं कोई शक्तियां। विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया तो विकार दिखा दिए राक्षसों के रूप में, इसलिए उनको ऐसा दिखाया। तो समझना है भक्ति और ज्ञान में यही फर्क है। इसलिए बाबा कहता है भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। ये सब बातें संगम युग पर आकर के ही परमात्मा समझाता है। मुख्य दुनिया भर के चित्र है, लेकिन मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। वो इस सृष्टि पर नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, सृष्टि नहीं बदल सकते थे। बाबा कहता है हर एक आत्मा को सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। हर चीज ऐसे होती है। छोटा बच्चा सतो प्रधान होता है, बड़ा होता है तो फिर सतो होता है, फिर रजो होता है, फिर तमो होता है। दुनिया में भी लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होता है। तो मुख्य बात समझने की है कि भगवान कैसे आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। भगवान कहता तुमको नशा होना चाहिए। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछो कहाँ जाते हो, तो क्या कहते हैं, हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। क्या करने जाती हैं? हम मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। छोटी बात नहीं है, सुनने में छोटी लगती है, कई लोगों को बड़ा आर्ट भी लगता है कि क्या कोई ऐसा भी कॉलेज होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदा कॉलेज, नेचुरोपैथी कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये तो सब सुना है। डिवाइन कॉलेज कौन सा होता है? देवी देवताओं बनने का भी कोई कॉलेज होता है क्या? सच है, ये फैक्ट्री है। दैवी लक्षण धारण करेंगे, परमात्मा को पहचान करके वैसा पुरुषार्थ करेंगे तो जाएंगे। बाबा कहते बहुत पुरानी बात नहीं, 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष पहले भी तुमको आकर समझाया था, सृष्टि के चक्र के आदि मध्य का राज समझाया था, चक्रवर्ती राजा बनाया था। फिर से तुम सृष्टि के चक्र को घुमाओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे।
बाबा कहता है भारत कितना साहूकार था, कोई कंगाल बन गया, भगवान आकर के फिर से साहूकार बनाता है। सोमनाथ मंदिर बना था ना, जिसको महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा, फिर भक्ति मार्ग चालू होगा, फिर हम बनाएंगे, फिर वो द्वापर युग के बाद लूटेगा। तो ये चलता रहता है चक्कर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। बाबा कहते हैं दुनिया में गीता रामायण भागवत जो भी बताए सब में झूठे कलंक लगा दिए, श्री कृष्ण के ऊपर भी लगाए, भगवान के ऊपर लगा दिए। और जब ऐसी ग्लानि होती है, जब भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में बिठा देते हैं, तो भगवान को आना पड़ता है। भारतवासी तो महान दुखी बनते हैं। तब बाबा कहता मैं आता हूं और सारे विश्व को फिर से पावन बना देता हूं, सारी दुनिया का विनाश करा करके पावन दुनिया की स्थापना कराता हूं। पहले क्या कराता है? भगवान स्थापना कराता है, जो कार्य चल रहा है, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है पुरानी दुनिया को भूल जाओ और एक मुझसे मन लगाओ। हम ये राजयोग सीख रहे हैं किसके लिए? देवी देवता बनने के लिए। कई लोग फिर कहते हैं कि रास्ते तो सब एक ही हैं, मंजिल पर जाना है। ऐसा नहीं होता है। जाना है मुंबई और बैठे दिल्ली वाली ट्रेन पे तो नहीं पहुंचेंगे, रास्ते अलग अलग होते हैं, हर रास्ता मंजिल पर नहीं पहुंचाता है। तो हमें पहचान होनी चाहिए कि भगवान पढ़ाता है या व्यक्ति पढ़ाता है, समझना चाहिए। तो बाबा कहते ये तुम्हारी हॉस्पिटल कम्युनिटी है, यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलते हैं। बाबा कहता मैं पढ़ाने आया हूं तुमको। अभी तो मिल रहा, पहले 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। किसी को बोलते कि भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था अपना ज्ञान सुनाना चाहते हैं, थोड़ी जगह दे दो, तो कोई नहीं देता था क्योंकि लोगों के दिमाग में भरा था कुछ कुछ। अब धीरे धीरे परमात्मा की प्रत्यक्षता हो रही है, सबको लग रहा है सृष्टि बदलने वाली है, तो वही लोग माने जाते हैं। थोड़े दिनों बाद और लोग मानेंगे, जब बिल्कुल सब जगह हंगामा मच जाएगा, परमात्मा आ चुका है, सृष्टि पर परमात्मा आ चुका है, तो सब भागेंगे। बाबा ने कहा उस समय पहुंच नहीं पाएंगे, है ना? बाबा कहते हैं भारतवर्ष में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। वास्तव में स्त्री हाफ पार्टनर होती है, लेकिन भारत में हिंदू नारी को क्या बोलते हैं? तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है। अब पति ईश्वर है, पति परमेश्वर है, तो तुम कितना भी परेशान हो, कुछ भी करो, भगवान आकर के सब कुरीतियों को खराब करता है। ऐसा थोड़ी कोई कहेगा हाफ पार्टनर को कि तुम दासी हो, नहीं, भगवान आकर के दासी पना से छुड़ाता है। इसलिए याद होगा कि लक्ष्मी नारायण का एक चित्र था जिसमें लक्ष्मी नारायण के पैर दाब रही थी। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये हटा दो, दासी को मुक्त करो। ये समझना है। तो आज क्या करना है? एक तो घर गृहस्थ में रहते हुए इस कोर्स को उठाना है, राजयोग करना है, और हमें देवी देवता बनने की एक कॉलेज है, तो अच्छी तरह से देवी गुणों को धारण करना है। बुद्धि में सुदर्शन चक्र को फिराते रहना है। बनना है देवी देवता तो पुरानी दुनिया को भूलना है, बाबा और वर्षे को याद करना है। कल भी कहा था, बाबा का वरदान है, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भाव। बाबा कहते सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया तो मैंपन आ जाता है। मैंपन आना माना सारे किए हुए पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करण करावनहार बाप कभी नहीं भूले। वो करा रहे हैं, हम निमित्त बन करके कर रहे हैं, और जहां निमित्त भाव वहां निर्माण भाव स्वतः आएगा। निमित्त हो निर्माण हो तो माया नहीं आ सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी, है ना? वो परसों भी कहा था ना बाबा ने कि चारों दरवाजे बंद होने चाहिए, चारों तरफ से फाउंडेशन पक्की होनी चाहिए। तो मैंपन के दरवाजे को बंद रखना है। स्लोगन है जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है, तो स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना,
उनकी ही सेवा है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।